वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था इसमें हमने जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको स्टार्ट किया था, यानी कि हम वनों के बारे में पढ़ रहे थे। सो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ये जो टेबल है जो हमने लास्ट वीडियो कवर अप करा था जिसमें हमने पूरी थ्योरी देखी थी, सो उसका ये समराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के वन हैं तो टोटल 5 तरीके के हैं, 16 तरीके के उपवन हैं, क्षेत्रफल यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, विशेषताएं बताई गई हैं, कहाँ पाए जाते हैं और पेड़ों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। ये सारी चीज़ें हर एक कैटेगरी के वनों के बारे में यहाँ पर टेबल की फॉर्म में गिवन कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वनों की। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं इनके जो उपवन हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हैं आपके? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अब इसमें सबसे पहले बात करें हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की, तो टोटल यहाँ पर जो एरिया लिखा हुआ है इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैले हुए हैं, ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको रेनफॉल, आपको टेम्परेचर, ये 2 पॉइंट वहाँ के याद रखने हैं। इसके अलावा जो याद रखना है किस किस टाइप के वन वहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की, तो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है और वार्षिक तापमान जो है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वार्षिक सापेक्ष आर्द्रता ये तकरीबन 77% से अधिक होती है। वृक्षों की ऊंचाई की बात करें तो 45 से 60 मीटर तक की ऊंचाई के ये वृक्ष होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग में, पूर्वांचल पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन कौन से पेड़ों की प्रजातियाँ हैं? इसमें महोगनी, नागकेसर, सफ़ेद देवदार, जामुन, बेंत और बांस, ये सारे वो प्रजातियाँ हैं वृक्षों की जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। सेकंड यहाँ पर है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ये अर्ध सदाबहार वन है, सॉरी ऊपर है आर्द्र, यहाँ पर क्या है? अर्ध सदाबहार वन। ये लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक सापेक्ष आर्द्रता जो है 75% के आसपास होती है। वेस्टर्न घाट, असम, पूर्वी हिमालय के निचली ढलान, उड़ीसा और अंडमान में ये पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट में पुंचनाग, शीशम, नागकेसर या नाग चंपा, कांटेदार बांस, हिमालयी क्षेत्रों में श्वेत देवदार, भारतीय शाहबलूत और चंपा और आम, ये सारे वो वृक्ष हैं जो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की, तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है और वार्षिक जो सापेक्ष आर्द्रता है वो आपकी 60 से 75% के आसपास होती है। मणिपुर और मिजोरम, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, अधिकांश उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वृक्ष पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं। सागौन, साल, पुन्नाग, शीशम, आंवला, जामुन और बांस, ये कुछ प्रजातियां हैं वनों की जो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तटीय और दलदली वनों की, तो ये जो है आपके गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में। और कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जानना, वो है आपका सुंदरी और अगर, राइजोफोरा, केवड़ा, बेंत और ताड़, ये वो वृक्षों की प्रजातियां हैं जो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनों की। अब शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनों की बात करें तो इसमें सबसे पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ये यहाँ पर जो पूरा रेनफॉल रहता है, रेनफॉल आपका 100 सेंटीमीटर के आसपास जो है रेनफॉल यहाँ पर रहता है। टेम्परेचर की बात करें तो ये तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक आर्द्रता की बात करें
30% के आसपास और वृक्षों की ऊंचाई तकरीबन 12 मीटर तक। तमिलनाडु के तट पर लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। जामुन, इमली और नीम इसके अंदर सम्मिलित हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो ये आपके 100 से 150 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। 20 मीटर तक की इनकी हाइट होती है। ये हिमालय की तलहटी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत एक अनियमित चौड़ी पट्टी के रूप में है। राजस्थान, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न जो आपका पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर ये जो है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा सागौन, एक्सलवुड, शीशम, बांस, रक्तचंदन, लॉरेल, सेलनवुड आदि ये वो टाइप हैं वनों के जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगले टाइप की बात करें, ये है आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये 75 सेंटीमीटर से कम की वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वार्षिक आर्द्रता 50% से कम यहाँ पर होती है और तापमान तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। राजस्थान हो गया, साउथ वेस्ट पंजाब हो गया, वेस्टर्न हरियाणा हो गया, कच्छ और सौराष्ट्र के समीप के भाग हो गए, वेस्टर्न घाट हो गया, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु के बड़े क्षेत्रों को ये कवर अप करते हैं। नीम, बबूल और कैक्टस यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप के वृक्षों पर या वनोवतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो सबसे पहला है इसमें उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन। अब ये जो चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन है ये 75 से 125 सेंटीमीटर की जो एनुअल रेनफॉल होती है ऐसे एरिया में पाए जाते हैं। टेम्परेचर की बात करें 18 से 21 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता आपकी 80% के आसपास। पूर्वी हिमालय 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित हैं। ओक, शाहबतूत, साख, राक, बीच, साल और पाइन ये अलग अलग टाइप हैं इन वृक्षों के जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका उपोष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन या फिर पाइन। ये जो है आपके समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 73 डिग्री ईस्ट और 88 डिग्री जो ईस्ट देशांतर है इसके बीच में पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्र, मणिपुर, नागा हिल्स और खासी हिल्स में ये पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करें, ये है आपके उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ये आपके 50 से 100 सेंटीमीटर दिसंबर और मार्च के आसपास जो है इसमें 15 से 25 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर ऊपर स्थित भावर जो क्षेत्र है, शिवालिक और पश्चिमी हिमालय यहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैतून, बबूल, मोडेस्टा और पिस्ता ये कुछ टाइप के वृक्ष हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद पर्वतीय समशीतोष्ण वनों की बात करें तो ये आपके पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण इनको बोला जाता है। ठीक है, एक ये टाइप है इसका। सो ये आपके उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर एवरेज रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर के आसपास हो। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो ये आपका 11 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस। औसत सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो 80% के आसपास। ऊंचाई की बात करें तो 6 मीटर ऊंचे होते हैं ऑलमोस्ट। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में तमिलनाडु और केरल की ऊंटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। देवदार, चिलोंगी, भारतीय शाहबतूत, बलूत, भोज वृक्ष, बेर, इसके अलावा कई और ये अलग अलग तरीके के हैं। इसमें आपके दालचीनी है, लिट्सी है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के हैं जो ये पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। इसके बाद अगले टाइप की बात करें, ये है आपके हिमालय नम शीतोष्ण। इनकी जो जहाँ पर ये पाए जाते हैं उस एरिया में एवरेज रेनफॉल कितना 150 से 250 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल। पेड़ों की ऊंचाई की बात करें 30 से 50 वर्ग मीटर। ठीक है, 30 से 50 मीटर। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दार्जिलिंग और सिक्किम में पाए जाते हैं। पाइन, देवदार और आपका सरो, स्प्रूस ये अलग अलग तरीके के वन हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, वृक्ष हैं जो पाए जाते हैं। इसके बाद हिमालयी शुष्क शीतोष्ण की बात करें, ये आपके उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर एवरेज रेनफॉल कितना 100 सेंटीमीटर से कम होगा। लद्दाख, लाहौल,
चंबा, किन्नौर, गढ़वाल और सिक्किम वो एरिया है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। देवदार, ओक, एश, जैतून आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं। इसके बाद अगले टाइप की बात करें तो ये हैं आपके एल्पाइन वन। अब इसमें सब कैटेगरी क्या है? उप एल्पाइन। ये उप एल्पाइन जो है ये वन शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों का मिश्रण होते हैं, जिसमें शंकुधारी पेड़ लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, जबकि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष केवल 10 मीटर तक की ही होते हैं ऊंचाई पर। अब ये उप अल्पाइन वन निचली अल्पाइन झाड़ी और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। सोरो या फिर सरो, स्प्रूस और बरोस या फिर बरास, ये जो है अलग अलग टाइप हैं वृक्षों के। इसके बाद नम अल्पाइन स्क्रब की बात करें तो ये नम अल्पाइन स्क्रब में बुरांस, भोज वृक्ष आदि की निम्न सदाबहार पानी घनी उपज वाली यहाँ पर ये होती है, जो 3000 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती हैं और जो आपका स्नो लाइन होती है वहाँ तक विस्तृत होती हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर टाइप है ये आपका शुष्क अल्पाइन स्क्रब। ये जो शुष्क अल्पाइन स्क्रब है ये ज़ेरोफाइट स्क्रब बौनी झाड़ियों की सबसे ऊपरी सीमा है, जो समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर है और शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और धूप चंदन, इसके अलावा आपका मधुचूष, ये सब वो वृक्ष हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सिंचाई और नहरों की। सो चैनल पर बने रहिएगा, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए और इन 780 पेजेस को जल्दी से जल्दी यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।